नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय मैंने खुद विधायक पवनलाल शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं जो प्रधान के चुनाव में जो हार मिली थी उस हार का बदला लूंगा। और आज कहना कि उस हार का बदला शायद उन्होंने ले लिया। हमारे साथ केसरी जी शर्मा है जो कि प्रबल दावेदार थे प्रधान के, लेकिन वो चूक गए। सर, जिस प्रकार से सुबह आपने भाजपा को झटके दिए 2 और शाम होते होते एक झटका और दे दिया, क्या लग रहा है राजनीतिक और कितनी उठापटक आएगी? मैंने सुबह भी यही कहा था कि जो ये बरगलाने वाली बातें पंचायत समिति में प्रधान महोदय और उनकी जो टीम है वो कर रही है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। देहात में जो पब्लिक के साथ वादे किए थे उनमें कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। जनता इनसे परेशान है, जनप्रतिनिधि इनसे परेशान है। उसी परेशानी का नतीजे के कारण आज ये हुआ है कि साहब वो वहाँ विकास नहीं होने की वजह से वो 3 सदस्य, आज 2 सदस्य तो आपने पहले दिन में आए गए थे आपको, और एक अभी सही राम जी वापस आ गए। वापस क्या, वो तो थे ही हमारे साथ ही, हमारे साथ ही थे। हमारे आपसी वो तो बराबर के 80 साल की उम्र के आदमी हैं और पिताजी के बचपन के साथी कह सकता हूँ मैं उनको। तो वो आपसी एक भाईचारे का जो आपसी वो उस तरह का कोई सिस्टम, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें पहले ही इस बात का यकीन था कि वो कहीं नहीं यहीं है। सर, जिस प्रकार की गांव की राजनीति है उसके अंदर केसरी चरण शर्मा आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, और लगता है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा प्रधान के चुनाव में। हमारी टीम में केसरी चंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, राजकरण चौधरी, ऐसे कोई नाम अलग से इंडिविजुअल नहीं है। हम एक टीम के सदस्य हैं। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं उसी तरीके से सबका अपना अपना योगदान है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सब एकदम साथ मिलकर। हम यूँ कह सकते हैं कि पवनलाल शर्मा एक पेड़ है, उस पेड़ की सब डालियाँ हैं। हाँ, निश्चित तौर से पेड़ नहीं, वटवृक्ष है और उसकी हम छोटे छोटी शाखाएं हैं। तो हम जो जड़ें हैं हमारी, वहीं से हम सिंचित और पोषित हो रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आज पतझड़ देखने को मिली है भाजपा के अंदर, क्या आने वाले समय में इस प्रकार की पतझड़ आगे भी जारी रहेगी? देखिए, जारी का मतलब मैं इसको आपने भी रुका हुआ मान लिया। जिस तरीके से जारी का तो उनको पूर्वाभास हो गया, वो इतने बौखला गए कि लोकतंत्र का गला घोटा और इसमें भाग के आनंद फानंद में स्टे लेके आए। तो इससे तो उसी में आने वाला था। कल चूंकि कमेटी में चुनाव होने थे और स्टे आ ले आए, तो क्या समझते हो इस राजनीति, किस प्रकार से देखते हो इसे? हाँ, लोकतंत्र का स्पष्ट रूप से गला घोटा गया है और उन्होंने ये पूर्वानुभास उनको हो गया था कि जिसको भी सदस्य को उन्होंने इस समय बातचीत करने की कोशिश की वो उनसे संतुष्ट नहीं था। तो उनको ये फैसला पहले ही स्पष्ट नजर आ गया, तो आनंद फानंद में भाग के स्टे लेके आए और चुनाव निरस्त हुए। जो भाजपा के 2 आज सुबह जो आए थे नेता, उनकी क्या कुछ पृष्ठभूमि है, कौन कौन सदस्य हैं, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। पृष्ठभूमि से आपका क्या तात्पर्य, मैं नहीं समझा, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और पब्लिक की सुनना और उनके विकास की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए वहाँ से भाजपा से त्रस्त होके, और उस भाजपा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एक गैंग है वहाँ पे। भाजपा भी बेचारी यूज ही हो रही है। उनका एक निर्णय आनंद तात्पर्य आपका श्यामलाल शर्मा है जो इसे चला रहे हैं? नहीं, श्यामलाल शर्मा तो सदस्य हैं शायद, प्रधान तो दूसरा है ना कोई। तो तात्पर्य आप श्यामलाल शर्मा या किसी और का नहीं, मैं तो प्रधान की जवाबदारी कर रहा हूँ। उनकी टीम में कौन कौन है वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे भाजपा और उनके तारतम्य कैसा गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है उनका तारतम्य ठीक नहीं है, उसी का नतीजा आपके सामने है। तो क्या लगता है कुछ समय में बदलाव देखने को मिलेगा? पंचायत समिति प्रधान का कुछ बदलाव होगा? राजनीति तो पल पल बदलाव का ही नाम है, तो बदलाव तो आपको रोज नित नए दिखाई देंगे। सर, जो कार्यकर्ता है इसमें किसकी अहम भूमिका है, किसने रणनीति बनाई? किस बारे में? भाजपा के जो नए 2 जो नेता आए हैं आज, जो पाला बदला है, उसमें किसकी भूमिका रही? बताया जा रहा है कि अब्दुल रशीद चाइल की अहम भूमिका रही और भी चंपा रक्षा की अहम भूमिका रही, क्या सही है? निश्चित तौर से मैंने आपको अभी यही कहा था कि एक वटवृक्ष है जिसकी हम शाखाएं हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं और हम पोषित और सिंचित वहीं उसी वटवृक्ष से हो रहे हैं। तो उस शाखाओं में सब अपना अपना योगदान बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं। सर, एक सवाल और, जिस प्रकार से आप प्रधान बनते बनते रह गए थे एक सीट से, मलाल रहा आपको? नहीं, राजनीति में मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से परिवार में मैंने ये राजनीति में घाटे नफे नहीं होते हैं,
राजनीति में होता है स्थायित्व है। मैराथन जो होती है ना, उसमें एक दौड़ में खत्म नहीं होती है। जो तेज दौड़ता है ना, वो मैराथन में सबसे पीछे रहता है। तो इसलिए राजनीति में अगर एक कहीं कुछ ऐसा होता है, तो उससे अगर आप लंबी रेस में आपको चलना है, तो उससे आप यूँ डिप्रेस में नहीं आना आपके लिए कतई उचित नहीं होगा। सर ज़्यादा बुरा किस बात का लगा? प्रधान की कुर्सी चली गई उसके बात का लगा, या आपके साथ विश्वासघात हुआ उस बात का लगा आपको? देखो, प्रधान की कुर्सी कहीं मायने नहीं रखती। बहुत प्रधान आए हैं, बहुत प्रधान आएंगे, लेकिन विश्वासघात एक ऐसी चीज़ है कि जयचंद आज तक बदनाम है। तो विश्वासघाती का विश्वास, आखिरकार जिसको ये विश्वासघात करने का मतलब ये लत लग जाती है ना, वो परिवार का भी नहीं होता, उसको कहीं विश्वास नहीं होता। धीरे धीरे वो हर जगह अपने क्षणिक सुख के लिए कहीं भी जा सकता है। सर क्या कहना चाहोगे सर, शहर की जनता को, गांव की जनता को? आप शहर की जनता का, और जैसे बड़े भाई साहब मेरे राजकरण जी चौधरी साहब बैठे हैं, और शहर की सफाई व्यवस्था से आप सारा, और ये बरसात का पानी वगैरह जहाँ 5-5 दिन 6-6 दिन नहीं निकलता था, वहाँ 5 घंटे में क्लियर हो रहा है। तो आप शहर की तो स्थिति आपकी नज़रों के सामने है। मेरे साथ चेयरमैन साहब भी है। सर, जिस प्रकार से आज भाजपा को दोहरा झटका लगा है, क्या कहना चाहोगे आप? वैसा तो सब बता दिया मेरे छोटे भाई श्री ने। और झटके, जब अविश्वास पैदा होता है तो झटके लगना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा ने जिस आधार पे ये इनको समर्थन दिया था, शायद उस कसौटी पे प्रधान खरे नहीं उतरे, और आज का काम नहीं हो रहे हैं, उस वजह से नाराज़ हो गए लोग हमारे खेमे में आए हैं, और भी आएंगे। आगे भी संभावनाएं जारी है, और निश्चित रूप से बदलाव तो होगा। आपके सहयोगी अब्दुल रशीद चाइल, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरे छोटे भाई अब्दुल रशीद चाइल बहुत ही होनहार, और जो उन्होंने मेहनत की है इस एपिसोड में, 3 दिनों में हम सब साथ थे, और उन्होंने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। उसके साथ साथ जो मतलब सदस्य बनाए गए उनको प्रदेश के मुखिया द्वारा, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। वो उनकी काबिलियत के आधार पे शायद उनको बनाया गया है, और उनके मुझे कोई शक भी नहीं है, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी खूब तरक्की करें। सर एक सवाल और है सर, सुनने में आ रहा है कि अनिल शर्मा है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मिलने वाला है, शहर की जनता के लिए बड़ी खबर आने वाली है। इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। फिर भी सर कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं, सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि कुछ तो बड़ा कुछ दिनों में होने वाला है सरदार शहर के लिए। सिर्फ सरदार शहर के लिए थोड़ी होगा, तो राजस्थान में ही होने की सुन तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन क्या होगा इस बारे में मुझे। लेकिन सरदार शहर को कुछ देंगे क्या प्रदेश के मुखिया? मुखिया से उम्मीद सदा रही है, लेकिन अब क्या होगा उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सरदार शहर को कुछ बड़ा देने वाले हैं। राजस्थान एक्सप्रेस के लिए गजेंद्र सिंह।